हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गाइस। मैं हूं शीतल, आपकी होस्ट, और इस चैनल पर लेकर आई हूं अनदर वीडियो हाउ टू ओपन अप प्ले स्कूल के रिगार्डिंग। मेरे पास रिसेंटली एक कंपनी पोस्ट पे मैंने जो है आपसे पूछा था कि आप किस पर वीडियो देखना चाहते हैं। तो एक रिक्वेस्टेड वीडियो आपने मुझे सजेस्ट किया था कि मैम विंटर वेकेशन कब होती है। ठीक है, तो इस पर एक विंटर वेकेशन पे आपने क्वेश्चन पूछा था, तो मुझे लगा इस पे कंप्लीट डिटेल आपको देनी चाहिए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि कब से लेकर कब तक जो है विंटर वेकेशंस होती हैं, मतलब हाउ मेनी डेज यू विल ऑर्गेनाइज विंटर वेकेशन। सेकंड है इसका हॉलीडे होमवर्क हम कैसे डिजाइन करते हैं, मीन्स अगर कुछ एक्टिविटीज देनी है, अगर हमें करिकुलम से रिलेटेड कुछ वर्क देना है, ओरल रिटर्न कैसे हमें रखना है। थर्ड है कि वेकेशंस हैं, जो कईयों का डाउट होता है कि मैम हमें इसमें टीचर्स को सैलरी दे कि नहीं दे, ये भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही डिस्कस करेंगे कि टीचर्स को हमें कंप्लीट हॉलीडे देना है या फिर हमें उन्हें बुलाना चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स की जो हॉलीडेज होती है वो थोड़ी सी लॉन्ग होती है, तो हमें सारे ही टाइम जो है टीचर्स को हॉलीडेज देनी है, कैसे काम करना है। ठीक है, तो इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन होने वाली है। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं शीतल और इस चैनल पर शेयर करती हूँ प्ले स्कूल खोलने की रिगार्डिंग वीडियो। अगर आपका भी सपना है कि आप बच्चों से जुड़ा कोई भी काम करें, प्ले स्कूल खोले, क्रैच खोले, या कुछ भी, अगर आपको कुछ भी एक्टिविटीज बच्चों की रखनी है तो कैसे आप काम कर सकते हैं, तो इस चैनल पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इस चैनल के प्लेलिस्ट पे आप जाइए एंड वहां पे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। विदाउट एनी फॉरगेट डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं विंटर वेकेशन कब से स्टार्ट होती है। तो विंटर वेकेशन होती है मोस्ट ऑफ आफ्टर 25 मीन्स क्रिसमस के जो बाद है, जो आपकी विंटर वेकेशन स्टार्ट हो जाती है। क्रिसमस हम स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं, कई स्कूल्स में ऐसा होता है कि 24 को क्रिसमस सेलिब्रेट करके विंटर वेकेशन कर देते हैं। ठीक है, यानी 4-5 दिन आपके दिसंबर के एंड के और जनवरी का फर्स्ट वीक, मतलब अप्रोक्स अगर मैं बात करूं तो 15 डेज के आसपास जो है विंटर वेकेशंस हम रखते हैं। अगर विंटर वेकेशन की कंपैरिजन करी जाए समर वेकेशन से, तो समर वेकेशन में अप्रॉक्स 60 डे के आसपास हॉलीडेज होती हैं और विंटर वेकेशन हमारी 15 डेज की होती है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि अगर वेदर बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, ठंड ज्यादा है, तो गवर्नमेंट भी अलाउ कर देती है जनवरी के कुछ मिड में या लास्ट में हॉलीडेज, तो फिर हमें उन्हें भी फॉलो करना पड़ता है। तो कई लोग पूछते हैं कि मैम हमें भी गवर्नमेंट का रूल फॉलो करना है, तो यस, अगर गवर्नमेंट कोई इसी तरह का रूल निकालती है तो वो सभी के लिए होता है, तो फिर आपको जो है विंटर वेकेशन एक्सटेंड हो सकती है कि आप 25 ऑफ दिसंबर से लेकर आप 8 ऑफ जनवरी, 10 ऑफ जनवरी तक हॉलीडेज रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें हॉलीडेज होमवर्क हमें क्या देना होता है। तो देखिए गाइस, जैसे मैंने अभी बताया है कि सिर्फ 15 डेज की हॉलीडेज होती है, तो इसमें बहुत सारा होमवर्क आप ना दें। एक हॉलीडेज, एक वेकेशंस लगनी चाहिए, प्रेशर ना हो स्टूडेंट्स के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर कि इतना सारा काम करवाना है, वेकेशंस तो हो गई है। तो इसीलिए थोड़ा एंजॉय के पर्पज से भी बच्चों को वेकेशंस आप दीजिए, ज्यादा होमवर्क मत दीजिए। अगर थोड़ा बहुत मैं रिटर्न के काम की बात करूं, तो अगर आपके वेकेशंस के बाद एग्जाम शुरू होने हैं, तो आप उसका कोई सिलेबस आप दे सकते हो। लाइक अगर A to Z कोई अल्फाबेट्स का है, काउंटिंग है, तो कुछ आप 1 या 2 बार बच्चों को कॉपी में लिखने के लिए दे सकते हो। ओरल वर्क आप दे सकते हो, लाइक कोई राइमिंग आप लर्न करने के लिए दे सकते हो। आफ्टर वेकेशन कोई अपने स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन है, कोई राइमिंग कॉम्पिटिशन रखना चाहते हो, अगर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप ऑर्गेनाइज करने वाले हो, तो उससे रिलेटेड भी वर्क आप दे सकते हो, क्योंकि फन लर्निंग एक्टिविटीज होती हैं और बच्चों को ऐसे फन लर्निंग एक्टिविटीज पसंद होती है। तो आप इस तरह की एक्टिविटीज ओरल दे सकते हैं और लिखने के लिए आप कुछ लिमिटेड ही वर्क दें, ज्यादा प्रेशर ऑफ वर्क ना दें। तो न्यू ईयर पे आप कोई कार्ड मेकिंग दे सकते हैं बच्चों को, कि छोटा सा सिंपल सा कार्ड बच्चा बनाए न्यू ईयर पे। नेक्स्ट है, जैसे विंटर वेकेशन है, तो विंटर वेकेशन से जुड़ी हुई आप कुछ चीज दे सकते हैं, लाइक इग्लू बनाने के लिए, कोई स्नोमैन बनाने के लिए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी आप बच्चों को दीजिए। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी क्राफ्ट्स वगैरह के आइडियाज मिल जाएंगे, वैसे स्क्रीन पर मैं कुछ पिक्चर्स आपकी सजेशंस के लिए लगा दूंगी। विंटर वेकेशंस तो है ही, आप कोई न्यू ईयर पे एक्टिविटीज भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं
टीचर्स की। तो देखिए जैसा मैंने बताया कि 15 डेज की होती है हॉलीडेज, तो ऐसा नहीं है कि 15 के 15 डेज आप जो है टीचर्स की हॉलीडेज रखो। आप टीचर्स की हॉलीडेज 5 डेज 6 डे रख सकते हो और बाकी के डेज जो है उन्हें आप बुला सकते हो। अब आप कहोगे कि जब बच्चे नहीं आ रहे तो हम टीचर से क्या काम करवाएं। देखिए ये वो पीरियड होता है जब टीचर थोड़ा सा टीचिंग से फ्री होती है। इस टाइम आप कोई स्कूल का क्राफ्ट करवा सकते हैं, कोई वॉल डिजाइनिंग पे ऊपर अगर कुछ कार्ड बनाना है, डिस्प्ले बोर्ड को रेडी करना है, कुछ अपकमिंग फेस्टिवल लाइक अगर बात की जाए तो जनवरी में 26 जनवरी को अगर रिपब्लिक पे कुछ अगर आपको कुछ चार्ट बनाना है, कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज बनानी है तो इन डेज टीचर्स फ्री होती हैं, तो इन पे आप इनसे एक्टिविटीज बनवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट और स्कूल का कुछ जरूरी काम जो है टीचर्स को आप बुला सकते हैं स्कूल्स में। तो बात की जाए कि फुल डे बुलाना है कि हाफ डे, तो ये आपके ऊपर है। वैसे फुल डे तो कोई नीड है नहीं, आप 1 आवर या 2 आवर मैक्सिमम है आप बुला सकते हैं, पर ये भी डेज ज्यादा ना हो, 5 to 6 डे इट्स इनफ। कोई एक्टिविटीज, कोई सेलिब्रेशन, कोई उसकी तैयारी करनी है या फिर स्कूल की प्रोग्रेस पे कुछ आपको टीचर्स को समझाना है, कुछ ऐसी बातें जो आपको क्लियर करनी है, क्योंकि इस टाइम आप भी थोड़ा फ्री होते हो एज अ ऑनर और टीचर्स भी होती हैं, तो इस टाइम कुछ बेस्ट करिकुलम आप प्लान कर सकते हो नेक्स्ट ईयर के लिए। न्यू एडमिशंस आपको इस टाइम आ रहे होते हैं, तो अगर उसका भी कुछ प्लानिंग करनी है, कुछ पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करवाने हैं, कुछ प्रिंटिंग करवानी है, तो कुछ ऐसा काम जो स्कूल की ग्रोथ को आगे बढ़ाएगा, आप मिलकर एक टीम में डिस्कस कर सकते हो। बात करी जाती है कि इसमें हमें टीचर्स को सैलरी देनी है कि नहीं देनी, तो जी गाइस बिल्कुल देनी है, क्योंकि आप तक तो टीचर को बुला रहे हो, पर जो 4-5 की हॉलीडेज दी हैं आप बिल्कुल भी कट नहीं करोगे, क्योंकि ये उनका भी राइट होता है हॉलीडेज का। तो ये जो हॉलीडेज होती हैं आप डिक्लेयर करते हो, तो ऑफ कोर्स है टीचर्स की थोड़ी बहुत हॉलीडे तो बनती है, आप इस पर बिल्कुल भी टीचर्स की कट ना करें, ठीक है। तो आप उनको सैलरी देंगे ही और कुछ उनको एक्स्ट्रा डे बुला सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया है, कुछ एक्स्ट्रा वर्क करवाने के लिए। तो गाइस नेक्स्ट मैं आपको कुछ नॉलेज देना चाहती हूँ। जो बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं, सीनियर लेवल पे होते हैं, उनकी भी हॉलीडेज जो होती हैं टिल 10th जनवरी से होती हैं, पर आप देखोगे कि ये जो स्कूल्स होते हैं वो कंप्लीट ऑफ नहीं होते हैं। जी हाँ, इनके बिल्कुल 10 to 15 डेज वर्किंग होते हैं, स्टाफ इनका वर्किंग होता है। जैसा कि मैंने बताया इनकी स्कूल की ग्रोथ का काम हो रहा होता है, और ग्रोथ क्या हो रही होती है, इनके यहाँ पे यही टाइम होता है जब एडमिशंस स्कूल में आते हैं। तो ये जो 10-11 दिन 15 दिन है, मोस्ट ऑफ द जो आप देखोगे स्कूल जो है सीनियर स्कूल जो टिल 12th तक है, वो जो है एडमिशन फॉर्म उन्होंने निकाले होते हैं। तो इनके जो एडमिशन प्रोसेस चल रहे होते हैं, चाहे LKG से चल रहे होते हैं, चाहे कोई भी क्लासेस के, तो इनके जो होते हैं वो एडमिशन फॉर्म फिलअप का काम होता है। तो सारे जो स्कूल होते हैं वो वर्किंग होते हैं, जो टीचर्स की ड्यूटी लगाते हैं, कोई एडमिशन डिस्ट्रीब्यूट करवा, कोई एडमिशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कराती हैं, कोई फिलिंग फॉर्म को सबमिट करती हैं, कोई जो है पेरेंट्स की एंट्री करती हैं, टीचर्स की एंट्री करती हैं, कोई जो है बच्चों की एंट्री, जो पेरेंट्स आते हैं उनकी एंट्री। तो डिफरेंट वर्क जो स्कूल की प्रोग्रेस के लिए जरूरी होता है, जो एडमिशन ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, जो सब टीचर्स जो है उस काम में लगी होती है। अगर आप भी इन दिन एडमिशन अपने निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल निकाल सकते हैं 10-15 डेज। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में काफी बताया है कि देखिए प्ले स्कूल में ना कोई 10 डे या 15 डेज का एडमिशन फॉर्म तो नहीं होता, ये पूरे साल ही एडमिशन आपके चलते रहते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इन 10-15 डेज में जो है इस तरीके से और काम कर सकते हैं, जैसे सीनियर लेवल पे करते हैं लोग, जो सीनियर लेवल के स्कूल्स होते हैं करते हैं, आप भी कर सकते हो, लेकिन इट्स ऑप्शनल, क्योंकि आपके यहाँ तो देखो पूरी 12 के 12 महीने एडमिशंस होते हैं, तो आप चाहते हैं तो आप भी रख सकते हैं। ये जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आपको बताया है कि जो विंटर वेकेशंस होते हैं, ये लोग जो होते हैं सीनियर स्कूल्स में, जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, इनके यहाँ एडमिशन फॉर्म का चल रहा होता है। वैसे तो इनके एडमिशन ओपन हो ही जाते हैं मिड ऑफ दिसंबर या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। इनके दिसंबर मंथ में कई स्कूल्स में नवंबर या अक्टूबर में भी स्टार्ट होते हैं। तो एज पर अलग अलग स्कूल्स है, मोस्ट ऑफ द जो स्कूल्स है वो दिसंबर और जनवरी से स्टार्ट हो जाते हैं, बट इनका सेशन जो होता है वो अप्रैल से ही ओपन होता है। जस्ट फिलिंग फॉर्म और जो फीस वगैरह क्राइटेरिया होता है एडमिशन की, वो कलेक्शन का काम पहले होता है, बट जो सेशन होता है इनका अप्रैल से ही स्टार्ट होता है। आई होप गाइस मैं इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन दे पाई हूँ कि कब आपको हॉलिडे होमवर्क रखनी है। हॉलिडे होमवर्क के कुछ सैंपल डिजाइन्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, टीचर्स के साथ कैसे काम करना है प्ले स्कूल में,
और किस तरीके से आप जो है इन विंटर वेकेशंस को मैनेज कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड हेल्पफुल रही है तो प्लीज प्लीज लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन होता है आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाने के लिए। न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और जिनका भी सपना है प्ले स्कूल खोलने के रिगार्डिंग उनको इस साथ ये चैनल शेयर कीजिए। और अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, तो कई लोग जो होते हैं पहली एक वीडियो देखकर ही मुझे कॉल करते हैं डायरेक्ट। तो पहले गाइस प्लीज कॉल नहीं, आप व्हाट्सएप कीजिए, और एक वीडियो नहीं, इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए। आई रिक्वेस्ट, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी मिल जाएंगी, उनसे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो गाइस। तो आई होप कि ये वीडियो, तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो नई इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, बाय।